शुरू करने से पहले आज एक बहुत ही दुखद खबर आई है कि भारत के जो अनमोल रतन हैं, रतन टाटा, उनका रात को निधन हो गया है। तो उनके निधन पर हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और इसी के साथ हम आज का सेशन शुरुआत करते हैं। राधे राधे। तारीख है आज 10 अक्टूबर 2024 और आज जो विशेष है वो है राष्ट्रीय डाक दिवस। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देशों के महत्वपूर्ण पदाधिकारी। क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से कई देशों में तख्ता पलट हुआ, कई देशों में सेना ने अपने हाथ में ले ली कमान, तो इसलिए वहां पे क्या कि ये पदाधिकारी बदल गए हैं। तो आज हम देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी राजनीतिक कमान किनके हाथ में है। तो शुरू करते हैं नया सेशन। पहला अपने भारत से लेते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी। जहां राजनीतिक कमान प्रधानमंत्री के हाथ में होती है वहां प्रधानमंत्री मुख्य होता है, और जहां राष्ट्रपति के हाथ में होती है राजनीतिक कमान वहां राष्ट्रपति मुख्य होता है। तो भारत से शुरुआत करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी। फिर आते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका में राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है वो है अनुरा कुमार दिसानायके। फिर आते हैं मालदीव। तो मालदीव में राष्ट्रपति के हाथ में होती है। मालदीव के राष्ट्रपति हाल ही में भारत आए थे। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो है मोहम्मद मोइजू। फिर आते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के पास होती है राजनीतिक कमान। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है शहबाज शरीफ। फिर आते हैं भूटान। भूटान के जो राष्ट्रपति हैं वो है शेरिंग तोबगे। फिर है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश में अभी प्रधानमंत्री का पद खाली है क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसको देश के विरोध का सामना करना पड़ा। तो वो क्या कि बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। तो अभी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का पद खाली है, लेकिन जो सलाहकार है, सैन्य सलाहकार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस, वो अभी बांग्लादेश की कमान संभाल रहे हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है। अंतरिम सरकार का मतलब जहां पर जल्द ही चुनाव होने वाले हो उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। जहां जल्दी चुनाव होने वाले हो उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। और बात करते हैं अफगानिस्तान के। तो अफगानिस्तान में भी तालिबान का शासन है। तालिबान एक इस्लामिक संगठन है, इस्लामिक संगठन। तो वहां लोकतंत्र नहीं है। जहां लोकतंत्र है वहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं। या लोकतंत्र नहीं है, ये एक इस्लामिक संगठन है, तो यहाँ तालिबान का राज चलता है। म्यांमार में सेना ने अपने हाथ में शासन ले लिया था 2021 में। 2021 में सेना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद से बेदखल कर और शासन अपने हाथ में ले लिया था, इसलिए म्यांमार में सैन्य शासन है। ये सभी जो हमने देखे वो भारत के पड़ोसी देश थे। उसके बाद हम अगले सेशन में भारत के जिनसे व्यापार में अच्छे संबंध है या अन्य राजनीतिक नीति में अच्छे संबंध है उन देशों के बारे में बात करेंगे और उन देशों के महत्वपूर्ण पदाधिकारी देखेंगे। और धन्यवाद।